हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने वादा किया था कि कॉमर्स का हम लोग बहुत शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रहेगा और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे इनके अंदर के जो टॉपिक्स है उनको काफ़ी सरलता से आपको बताया जाए। और ये वीडियोस खाली स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, वो सभी लोग जो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो कॉमर्स का स्कोप है, इकोनॉमिक्स का स्कोप है, बहुत लार्ज है, उसको आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो खाली स्टूडेंट ही इस वीडियो को ना देखें, साथ ही साथ सभी लोग इस वीडियो को देखें जो कॉमर्स सीखने के लिए इच्छुक है। चलिए तब हम लोग अपने पहले स्लाइड्स की ओर चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जानने से पहले आप ये जान के रखिए, कोई भी इकोनॉमी होता है ना, उसका बेसिकली 5 सेक्टर होता है। और वो 5 सेक्टर क्या क्या होता है? पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स या फिर इंडस्ट्रीज, तीसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड या फर्म को सपोर्ट करता है, चौथा होता है गवर्नमेंट, और ऑफ कोर्स गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए फॉरेन सेक्टर होता है। और अभी जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग केंशियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग को खाली हाउस होल्ड और फर्म के साथ ही हम लोग को काम करना है। बाकी जो और 3 सेक्टर है उनको हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। और अभी हम लोग को इतना ही जानने की ज़रूरत है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशन क्या रहता है, और उसी के बेसिस में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है हम लोग उसको जानेंगे। आइए पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। It refers to the cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। तो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर सीधा सीधा आपको समझना है तो आप ये समझिए कि इकोनॉमी में पैसा कैसे सर्कुलेट होता है। हाउस होल्ड से ही पैसा फर्म के पास जाता है और अल्टीमेटली वही पैसा फिर हाउस होल्ड के पास आता है। फिर ऐसे ही करके एक सर्कल बनता है जिसमें पैसा जो है हाउस होल्ड से फर्म में ट्रांसफ़र होता है, फर्म से हाउस होल्ड में ट्रांसफ़र होता है, और ये एक लूप चलता रहता है। अगर इसको समझना है तो समझना बहुत आसान है। कोई भी गुड्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 4 चीज़ जो है जो हेल्प करते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें 4 चीज़ आता है। सबसे पहला आता है लैंड, सेकंड में आता है लेबर, तीसरे में आता है कैपिटल, और चौथे में आता है एंटरप्रेन्योर्स। तो लैंड जो होता है उसको क्या मिलता है? जैसे कोई भी अगर आप भी कोई काम करते हैं तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है ना। तो कोई भी जो कंपनी खड़ा होता है वो तो लैंड पे ही खड़ा होगा, सीधा सा बात है। ज़मीन तो चाहिए ही आपको कंपनी खड़ा करने के लिए। तो लैंड जो होता है उसको यूज़ करने पर लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ लेबर जो होता है, लेबर के बिना कोई कंपनी तो चलेगा नहीं। प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो लेबर को क्या मिलता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या है? सिंपली इनको वेजेस और सैलरी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? जो कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, उसको क्या मिलता है? कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो जो बिजनेस में अपना टाइम लगा रहा है, बिजनेस को सेटअप कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर को फाइनली क्या मिलता है? बिजनेस सेटअप करने से प्रॉफिट। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो बिजनेस को रन करने में मदद करते हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है या रिवॉर्ड, सीधा सीधा बोला जाए, उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उन्हीं को बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक, और ये चारों जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के फैक्टर इनकम हैं। तो अब जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली हाउस होल्ड से ही आएंगे। जो लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, और जो एंटरप्रेन्योर होगा वो कहीं और से तो आएंगे नहीं ना भाई, वो हाउस होल्ड के ही पार्ट रहेंगे और वही आगे चल के प्रोडक्शन का काम करेंगे। तो इसमें सर्कुलर फ्लो कैसे हुआ? तो चलिए हम लोग देखते हैं हाउस होल्ड से पैसा फर्म के पास कैसे जाता है और वापस वही पैसा फर्म से हाउस होल्ड में कैसे आ जाता है। इसके लिए तो ये देखिए, मान के चलिए कि ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, ठीक है। और यहाँ मान के चलिए ये जो है, मैं इसमें चिमनी बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये जो है फर्म है। ठीक है, अब होता क्या है, हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देते हैं। हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को। अब फैक्टर सर्विसेज का मतलब वही लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इसके बदले में जो ये लोग काम करते हैं उसके बदले में फर्म जो है इनको क्या देता है? लेबर को सैलरी मिलता है, कैपिटल को
इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। चलिए अब वापस से अपना स्लाइड पे चला जाए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको समझा जाए। तो फुली हमको लगता है कि ये आपको क्लियर है, तो हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, उसके बाद आता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है इसका फेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला है मेरा जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जैसा कि मैंने इसके पहले स्लाइड्स में कहा था कि जो हाउस होल्ड से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं वो फर्म में काम करते हैं, और फर्म जो है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग बनाते हैं। तो ये चीज़ होपफुली आप सबको क्लियर है। उसके बाद का फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो काम किया है उनके बदले उनको पैसा तो मिलना चाहिए ना। अब पैसा नहीं मिलेगा तो कोई आदमी काम क्यों करेगा, ठीक। तो फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर इनकम, या इंपॉर्टेंट टर्म है। तो फैक्टर इनकम होता क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है उनके बदले में उनको जो पैसा मिलता है, जो चार चीज़ हम बोले, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज एंड प्रॉफिट, तो वही मेरा जो होता है फैक्टर इनकम होता है। ये भी होपफुली क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्पोजिशन फेज में। अब डिस्पोजिशन फेज का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन वाला फेज। फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर लिया और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको पैसा भी दे दिया, तो फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा तो आ गया, लेकिन वो सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब हाउस होल्ड से भी फर्म के पास पैसा जाए। तो वो कैसे जाएगा, कंजम्पशन फेज में। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स। अब फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया है तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूम तो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि बिना कंजम्पशन का हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ हम लोग कंज्यूम करेंगे ही। और ये टू सेक्टर इकोनॉमी का हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर खाली हाउस होल्ड और फर्म है। तो प्रोडक्शन करेगा, फर्म जो है प्रोडक्शन करेगा और हाउस होल्ड क्या करेगा, वही चीज़ों को खरीदेगा कंज्यूम करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक और फ्लो का, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, स्टॉक एंड फ्लो आर वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इंडिकेट्स द सेम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक को और फ्लो को एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम बैंक का एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि बैंक में रहता है पैसा, और पैसा का हिसाब किताब तो सबको पता ही होता है अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो, ठीक है। अगर देखिए स्टॉक का अगर बात किया जाए, जैसे बैंक में भी 31 मार्च जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है, बैंक में भी ऑडिट वगैरह चलता है। तो अगर बाहर से कोई ऑडिट ऑफिसर आ गया और पूछा कि आज 31 मार्च है और आज ही आपका क्लोजिंग डे है बैंक का, आप हमको बताइए आपके पास आज के दिन में टोटल कितना डिपॉजिट्स है आपके अकाउंट में, तो वो खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही पूछ रहा है, वो आज के दिन के लिए ही पूछ रहा है। तो वो सब आ जाएगा मेरे स्टॉक में कि भाई आज मेरे पास कितना पैसा है बैंक में, तो वो आ जाएगा मेरे स्टॉक में। लेकिन फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर उसी जो ऑडिट ऑफिसर है उसी को अगर जानना है कि पिछले 1 महीने में या 2 महीने में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर्स है बैंक में आने जाने का और पैसा डिपॉजिट करने का, वो कैसा है, मतलब वो बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि घट रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ का हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो आ जाता है फिर मेरे फ्लो के कॉन्सेप्ट में। तो चलिए, स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो का, ठीक। अब देखिए रियल फ्लो क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, उसी को हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज क्यों आए, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो रियल चीज़ होता है, जो फिजिकली हम उसको फील कर सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है, मनी फ्लो। द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब रियल फ्लो में क्या होता है कि जो फैक्टर सर्विसेज है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब रियल चीज़ें हैं जो कि हाउस होल्ड से फर्म के पास जाती हैं, ठीक है। और मनी फ्लो में क्या होता है, द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड से पैसा फर्म में कैसे जाता है, फर्म जो गुड्स जो बनाते हैं
उनका कंजम्पशन होता है हाउस होल्ड के द्वारा, और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो फर्म्स जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो यूज़ करते हैं, उसके बदले फर्म को क्या देते हैं, वही फैक्टर इनकम जाता है जो। उसके बाद आता है काइंड ऑफ एक्सचेंज। तो रियल फ्लो में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड जो है फर्म को सर्विसेज देता है और फर्म के द्वारा हाउस होल्ड को गुड्स प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में सिंपल है, पैसा का एक्सचेंज होता है। जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पर पैसा देते हैं फर्म्स को उनके सामान के बदले, और जो फर्म्स है वो फैक्टर इनकम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। उसके बाद क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। रियल फ्लो में इन्वॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो में क्या रहता है, देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन मनी फ्लो। अब बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा। तो बार्टर सिस्टम जो है वो हम लोग 9-10 के इकोनॉमिक्स में भी पढ़े थे कि जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस केस में क्या किया जाता था, उस समय में क्या किया जाता था, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो उसमें क्या रहता था, किसी भी गुड्स का मतलब दो गुड्स जो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग का हम लोग फेयर वैल्यूएशन नहीं कर पाते थे, तो उस समय में एक्सचेंज करने में दिक्कत होता था। लेकिन अभी तो जो है अभी पैसा आ गया है, स्मार्टफोन लेना है 10,000 का है, कोई और कपड़ा वगैरह लेना है 500 का है, 1000 का है, तो कोई भी चीज़ जो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए खरीदता है उसको हम लोग एक एग्जैक्ट मॉनिटरी वैल्यू दे सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक्सचेंज में डिफिकल्टीज होता था जो कि मनी के इन्वेंशन के बाद पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेटिव नेम। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। चलिए, रियल फ्लो और मनी फ्लो भी क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। और सिंपल इकोनॉमी का मतलब जो 2 सेक्टर इकोनॉमी जो हम लोग पहली बात की है कि यहाँ पर सबको नहीं लेंगे, हम लोग खाली हाउस होल्ड और फर्म को लेंगे और उन्हीं के बीच जो एक्सचेंज होगा या सर्कुलर फ्लो जो बनेगा पैसा का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसको देखते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है, फॉरेन ट्रेड भी नहीं है, एक बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह आता है जो इनको सपोर्ट करता है, इसमें वो भी नहीं रहता। Households are the owners of factors of production and consumers of goods and services produced by the firms. अब हाउसहोल्ड जो है, हाउसहोल्ड से ही फैक्टर्स ऑफ जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फर्म में जाके काम करते हैं और उनसे जो पैसा मिलता है या फर्म जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है, हाउसहोल्ड ही उसको अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पर इतना सारा जो आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर किए अभी, तो इसका जो फाइनल समरी जो बनता है वो यही बनता है कि इसी में हम लोग को देख के समझना है कि अल्टीमेटली जो हाउसहोल्ड से फर्म के पास पैसा गया और फर्म से हाउसहोल्ड के पास पैसा गया, उसका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हाउसहोल्ड जो है फर्म को क्या दे रहा है, आप ये जो ऊपर वाला एरो है इस पे आप फोकस करिए, ठीक है। यहाँ पर हाउसहोल्ड से फर्म के पास कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है, फैक्टर सर्विसेज जा रहा है। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक। मतलब यही जो चारों चीज हैं इन्हीं का यूज करके फर्म जो है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगा और ये रियल चीज है ना, तो ये रियल फ्लो में आ जाएगा। और लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज जो फर्म के पास गया, तो इसके बदले में फर्म जो है हाउसहोल्ड को क्या दे रहा है, अभी आप इस वाले चीज पे फोकस करिए। फर्म जो है हाउसहोल्ड को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। तो सबसे पहला है लैंड। लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस या फिर सैलरीज मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसी को कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल को क्या मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। और साथ ही साथ जो एंटरप्राइज है या जो एंटरप्रेन्योर है जो इस पूरे फर्म को या बिजनेस को चलाएगा, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई, तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया कि एक तरफ से सर्विस जा रहा है और एक तरफ से फर्म जो है हाउसहोल्ड को पैसा दे रहा है, तो ये चीज़ मेरे मनी फ्लो में आ जाएगा। तो अभी तो खाली बात हुआ कि फर्म से हाउसहोल्ड में पैसा गया, और सर्कुलर फ्लो को कंप्लीट करने के लिए हाउसहोल्ड से भी तो फर्म में कुछ जाना चाहिए। तो ये जो दिन रात मिलकर काम करेंगे ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, अभी ये इस चीज़ पर आप फोकस करिए। फर्म्स जो है क्या बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा, उनको तो कंज्यूम खाली एक ही जन करेगा ना, फर्म हट गया तो और कौन बचा, हाउसहोल्ड ही करेंगे।
तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये फ्री इकोनॉमी मतलब है कि आप फ्री में सब कुछ लेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज को जो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, इसके बदले भाई पैसा तो देता, हाउस होल्ड तो पैसा तो देगा फर्म को। तो आप इस पे फोकस करिए अब। तो हाउस होल्ड जो पैसा देगा फर्म को, उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कुछ नहीं है, यहां से जो हमको पैसा मिला ना, हमको मतलब हाउस होल्ड को जो पैसा मिला, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही पैसा फिर घूम के कहां चल जाएगा? फर्म के पास चल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सर्कल बन गया है जहां पर एक जगह से पैसा आ रहा है, दूसरे जगह से जा रहा है, फिर उसी सोर्स से पैसा प्रीवियस सोर्स में आ जा रहा है। तो ये एक सर्कल बन जा रहा है। तो इसी को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो हम लोग इतना कुछ पढ़े, इसका यही पूरा समरी है। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया तो आपको पता चल गया होगा कि पैसा हाउस होल्ड से फर्म के पास कैसे जा रहा है और फिर वही पैसा फर्म से हाउस होल्ड के पास कैसे आ रहा है, और ये सर्कल जो है चलते रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़े, इतना कुछ जाने, तो इससे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हम लोग ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि खाली दो ही सेक्टर है इकोनॉमी में, एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है। उसके बाद क्या है? हाउस होल्ड सप्लाइज फैक्टर्स सर्विसेज ओनली टू द फर्म्स एंड फर्म्स हायर द फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। मतलब यहाँ दो ही सेक्टर है और दोनों ही सेक्टर क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज खाली फर्म को ही सप्लाई कर रहे हैं और फर्म जो है खाली फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही ले रहे हैं। उसके बाद का ऑब्जर्वेशन क्या है? हाउस होल्ड रिसीव्स फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को मिल रहा है, वो क्या कर रहे हैं? वो पूरे के पूरे उसको खर्चा कर दे रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ सेविंग नहीं है। तो सेविंग होगा भी कैसे? कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, कोई बैंक ही नहीं है, तो सेविंग आप करेंगे कहाँ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था इस थ्योरी का। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये जो पढ़े इनका निचोड़ क्या है, मतलब अल्टीमेटली हम लोग सीखे क्या इससे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो टोटल प्रोडक्शन है जो कि फर्म करेगा, एफ फॉर फर्म, टोटल प्रोडक्शन जो फर्म करेगा वही बराबर होगा किसके? टोटल कंजम्पशन जो हाउस होल्ड करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली दो ही सेक्टर है और ये लोग दोनों आपस में ना हस्बैंड वाइफ की तरह ही, मतलब आपस में लोगों का ट्रीटमेंट रहता है। तो अगर फर्म जो है जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड ही करेगा। तो फर्म उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा, या फिर आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि फर्म जितना प्रोडक्शन करता है हाउस होल्ड के जो आदमी है वो लोग उतना ही कंज्यूम कर पाएंगे। उसके बाद क्या है? फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर पेमेंट है मेरा, जो फर्म जो फैक्टर पेमेंट करती है, किसको करती है? हाउस होल्ड को। वही जो है फैक्टर इनकम हो जाएगा हाउस होल्ड के लिए। हाउस होल्ड को जो पैसा मिलेगा फर्म से, वो हाउस होल्ड के लिए क्या है? फैक्टर इनकम है। और वो पैसा कौन देगा? फैक्टर पेमेंट कौन देगा? फर्म ही देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों बराबर ही रहेगा, क्योंकि फर्म जितना पैसा देगा हाउस होल्ड को उतना ही पैसा मिलने वाला है। उसके बाद क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा वही फिर क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम बन जाएगा। क्योंकि हाउस होल्ड जितना भी कंज्यूम करेगा फर्म को तो उतना ही पैसा मिलेगा ना उसके बदले में, और वही पैसा से फिर क्या करेगा? वो हाउस होल्ड को पैसा देगा। तो जितना भी मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा हाउस होल्ड के द्वारा, वही मेरा क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम बन जाएगा, जो फर्म्स जो है बाद में हाउस होल्ड को पेमेंट करेंगे। और क्या हो जाएगा? रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो का मतलब जो रियल फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो रहा है, उसी का जो नतीजा होगा फैक्टर इनकम होगा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जितना गुड्स एंड सर्विसेज है उसी का जो मॉनिटरी वैल्यू होगा, जो मनी फ्लो होगा, वो एक बराबर होगा। तो इसी के साथ ये हम लोग का लास्ट स्लाइड था इस चैप्टर का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी सिखाया या सिखाने की कोशिश की उसको आप लोग अच्छे से ग्रैब कर पाए होंगे। चाहे आप स्टूडेंट्स हो या चाहे अगर नॉर्मल भी इस वीडियो को कोई देख रहा है अपने इकोनॉमिक्स के जानकारी को बढ़ाने के लिए, ठीक। उसके बाद आप इतना दूर तक देख ही लिए हैं तो आपको थैंक्स बोलना तो बनता है। मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, मैं और मेरी पूरी टीम इसीलिए काम करती है ताकि आप लोगों तक बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुँचा सके और
वीडियो जैसा कि मैंने बोला ही था, वीडियो शॉर्ट रहेगा पर इंफॉर्मेटिव रहेगा, जिससे आपका टाइम बच सके और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सके। तो मेरा नाम है राना, मैं कॉमर्स फैकल्टी से हूँ और ये दूसरा वीडियो है वेब्स क्लासेस के कॉमर्स का। और अगर आपको पहला वीडियो देखना है कि भाई कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, तो आपको ये वीडियो यहाँ क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए और हम और आप साथ में मिलके ग्रो करते हैं। धन्यवाद।